वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी 6:45 हो रहे हैं और सुबह के सीन कुछ ऐसे हैं। तो ये था हमारा कैंप साइट जहाँ पर मैंने कल की रात बिताई। आप मेरे पीछे देख सकते हो, सब लोग अभी जस्ट उठना शुरू हो गए। कुछ लोग उठ भी गए हैं और अपने अपने डेली के रूटीन में लग गए। और ये है अपना श्रीवर्धन बीच। सुबह सुबह व्हाट एन ऑसम व्यू गाइस, लेट्स एंजॉय दिस। यहाँ पर अभी भी चांद को आप देख सकते हो और चांद के साथ ये है श्रीवर्धन का खूबसूरत व्यू। गाइस तो अभी टाइम है बीच पे जाने का। टाइम पता नहीं है क्योंकि मैंने जो घड़ी अभी वॉच देखी नहीं। सुबह का जो कार्यक्रम होते हैं ज़रूरी वाले वो सब ख़त्म करिए मैंने, और अभी मैं बीच पे आया हूँ। सनलाइट आ चुकी है एज यू कैन सी। यहाँ पर जो आप बोट्स देख रहे हो ये है जीवना बंदर। जीवना बंदर यहाँ पर एक पोर्ट है, जो श्रीवर्धन पोर्ट। वहाँ पर जो यहाँ के जो लोकल फिशरमैन हैं उनकी बोट्स वहाँ पर पार्क रहती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो तो सुबह 7 बजे यहाँ पर ऑक्शन अभी चालू रहेगा। वहाँ से आगे आपको अगर आप देख पा रहे हो तो रेड कलर या ब्लू कलर में आपको कुछ टेंट जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो वहाँ पर ऑक्शन होता है मछलियों का। तो अगर आप मछली पसंद करते हैं, मछली आपको अच्छा लगता है, आपका अगर प्लान है कि आज की रात को आपको कुछ मछली बारबेक्यू वगैरह कुछ करना है या तंदूर वगैरह करना है, तो आप वहाँ से आप क्वांटिटी में परचेस कर सकते हैं। सस्ते दामों में मिल जाती है आपको। रात में हाई टाइड में पानी जो था वो लगभग आप देख सकते हो, ये वाटर मार्क्स यहाँ तक पानी आ गया था बीच पे। तो यहाँ पर बीच है, आप देख सकते हो। सुबह सुबह पहले से ही लोग बीच पर जा रहे हैं, नहा रहे हैं। तो हम भी अभी जाते हैं पानी में। थोड़ा नहाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पानी का मज़ा लेंगे और फिर जो कैंप साइट है, कैंप साइट पे नहा के हम लोग अपनी जर्नी आगे की जो है कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप इस बीच को और इस बीच की फील को आप इंजॉय करो। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। आप देखो वाइट सैंड पे जो सनलाइट पड़ रही है सुबह सुबह, क्या काफ़ी खूबसूरत चमक रही है। मैं थोड़ा सा कैमरा जो है क्लोज लेके जाता हूँ तो आप शायद अच्छे से देख पाओगे। दोस्तों अभी पानी में आपने देखा कि बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट है जो कहीं पे डिज़ोल्व नहीं होता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों कि प्लीज़ कचरा ना करें। अगर हम नेचर की केयर करेंगे तो नेचर हमारी केयर करेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एटलीस्ट जितना भी हो सके उतना कचरा करना बंद कर देंगे दोस्तों। आपको पता ही है संडे में हमारे यहाँ पर यूजुअली जो ब्रेकफास्ट होता है वो होता है कांदा पोहा। तो संडे हो और कांदा पोहा ना हो तो जैसे संडे हो ही नहीं ऐसा लगता है। तो देखो लकीली जैसे कल मेरे सारे विशेष पूरे हो गए, तो मैं उसी तरह से शुरुआत भी आज की हुई है कांदा पोहा से, बिना बोले वो भी। तो देखो आज का हमारा ब्रेकफास्ट। चलो फटाफट से ख़त्म करते हैं। थोड़ा टाइम यहाँ पे और स्पेंड करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे अपनी अगली जर्नी की ओर। तो यहाँ की फैसिलिटीज़ कुछ इस प्रकार है। सोचो आप 3 बजे यहाँ पर चेक इन करते हो तो शाम के 5 या 6 बजे के करीब पकौड़ा और चाय मिलेगी, जो कि इनके पैकेज का हिस्सा है। उसके बाद जैसे ही शाम आगे बढ़ेगी 8 से 9 के बीच में आपको यहाँ पर बारबेक्यू मिलेगा। बारबेक्यू का पूरा सेटअप ये लोग करके देते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर मिलेगा, या तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन मिलेगा। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर ये खुद ही करके दे देंगे और फिर आपको उसको खुद ग्रिल करना है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई डरने की बात नहीं है, वो आपको बताते हैं कि कब आपको क्या करना है। बारबेक्यू को एंजॉय करने के बाद ये यहाँ पर फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। तो फूड में वेज नॉन वेज अगेन दोनों ऑप्शंस है। अगर आपकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट होती है कि आपको वेजिटेरियन में पनीर खाना है या फिर और कोई सब्ज़ी खानी है तो डेफिनेटली आप इन्हें बता दीजिए, तो वो आपके लिए वो प्रिपेयर कर देंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट का यहाँ पे पूरा मान रखा जाता है। अभी मैं मिला था आपको इनसे। ये है यहाँ के केयर टेकर। आपका नाम सर? राज चोगले। राज चोगले, ओके। तो ये है राज चोगले साहब और बहुत अच्छे इंसान है। जैसे आप देख रहे हो ये स्माइली फेस इनका, और इसी तरह की स्माइल हमेशा इनके फेस पे रहती है। बहुत कोऑपरेटिव है।
तो कभी भी आप आओ तो इनका नाम और इस यहाँ का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करो, आपको कभी बिल्कुल निराशा नहीं होगी। मैंने अपना टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेंड किया है दोस्तों। तो दोस्तों अपनी बाइक रेडी हो चुकी है एक और नए सफ़र के लिए। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अपनी आज की राइड कंटिन्यू करते हैं। श्रीवर्धन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं हरिहरेश्वर देखूं, हरिहरेश्वर करके मैं एंटर हो जाऊं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। फिर रहने का बंदोबस्त कैसा होगा, क्या होगा, आगे का जर्नी पता नहीं, कुछ प्लान नहीं किया है। और वेदर भी थोड़ा गड़बड़ करेगा ऐसा लग रहा है मुझे। चल दादा, तो चलो चलते हैं आगे। और अभी ये वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी और डोमिनार ऐसे वाटर क्रॉसिंग करना मतलब अपने शूज़ गीले हो रहे हैं, शूज़ गीले हो रहे। वाओ। तो दोस्तों ये है श्रीवर्धन बीच और यहाँ से अभी हमारी आगे की जर्नी शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ज़रूर आओ और हाँ, कैंपिंग करो दोस्तों। रेगुलर होटल्स में रहने से अच्छा कुछ और नया एक्सपीरियंस करो, आपकी और अच्छी यादें बनाओ दोस्तों। क्योंकि ट्रैवल हम इसीलिए करते हैं कि हमारी मेमोरीज़ क्रिएट हो जाती है और जो सुकून आपको मिलता है वो एक नेक्स्ट लेवल ही होता है। रना राउत विद्यालय, आज संडे है तो स्कूल को छुट्टी होगी, पता नहीं एंट्री मिलेगा कि नहीं। यह है मेरी स्कूल, इसका नाम अभी रविंद्रनाथ राउत माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पढ़ता था तब इसे सिर्फ श्रीवर्धन हाई स्कूल श्रीवर्धन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जब मैं ये स्कूल में फ़र्स्ट टाइम आया तो ये मेरी फ़र्स्ट क्लास थी और जब 10वीं पास करके मैं यहाँ से पास आउट हुआ तो वहीं पर मेरी थी 10th की क्लास। आज सारे गेट्स बंद है। ये था हमारा ग्राउंड, हालत तो अभी बहुत ख़राब है ग्राउंड की यार। ये था हमारा ग्राउंड जहाँ पर अभी ये घोड़ा घास खा रहा है। यहीं पर हम लोग ने बहुत सा क्रिकेट खेला है, बहुत सारे गेम्स खेले हैं। और इसके पीछे एक सैंड ड्यून्स जैसा एरिया था उस सैंड पे जाते थे हम लोग। सैंड के नीचे ऊपर ही अगर परत हटा देते थे तो ऊपर ही परत हटाओगे तो नीचे थोड़ा सा हार्ड ऐसे सैंड आपको मिलती थी, जिसको हम लोग निकाल लेते थे और फिर वॉर खेलते थे। बहुत सारी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई है इस स्कूल से। यहाँ से अंदर जाने की बहुत इच्छा थी लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि आज स्कूल बंद है और गेट भी बंद है। अगर गेट खुला होता तो ज़रूर मैं अंदर जाता। तो मेरी स्कूल से अभी हम लोग चलते हैं। यह है काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से है, ये काल भैरव मंदिर है। काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आगे चलो दोस्तों। ये बीच से हम लोग बाहर जाएंगे आज। तो बीच से बाहर कैसे जाना है, क्या क्या लोकेशंस आपको मिलेंगे वो देख लो। तो जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, काल भैरव मंदिर से के दर्शन करो, यहाँ आ जाओ। यहाँ से अगर आप जाते हो तो थोड़ा ही आगे राइट में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। पहले पेशवा श्रीमंत बालाजी विश्वनाथ उनका कुलदैवत है। ये सारी चीज़ें बीच के नज़दीक ही है। तो अगर आप आते हो तो सिर्फ बीच में एंजॉय मत करो, थोड़ा ये सब चीज़ों को भी देखो दोस्तों। लक्ष्मी नारायण के यहाँ से आने के बाद आपको लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेने के बाद आप सीधा जाओगे तो आप पहुँच जाओगे पेशवे मंदिर। श्रीवर्धन बहुत खूबसूरत है दोस्तों। अगर आप अलीबाग वगैरह जाओगे, इसी तरह का नेचर आपको अलीबाग में भी मिलेगा, इसी तरह का वेदर, इसी तरह के बीच अलीबाग में भी है। लेकिन श्रीवर्धन से पहले अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसे बीच दिखाए आपको कि क्या ही बताऊँ आपको। बालाजी विश्वनाथ भट्ट प्रथम पेशवा, इन्हें पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे और 18वीं सदी के दौरान मराठा साम्राज्य का प्रभावी नियंत्रण इनके हाथ में आ गया और श्रीवर्धन पेशवे बालाजी विश्वनाथ
इनका जन्म स्थान है और हम जिस जगह पर खड़े हैं यह है पेशवे मंदिर। दोस्तों तो ये था पेशवे मंदिर, और पेशवे मंदिर से आप सीधा आओगे और आप लोगे राइट टर्न टुवर्ड्स एसटी स्टैंड, तो आप पहुंच जाओगे सोमजाई माता मंदिर, जो कि श्रीवर्धन की ग्राम देवता है। और ये यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब ये है, पहुंच गए श्री सोमजाई मंदिर तीर्थ क्षेत्र। पार्किंग अवेलेबल है, यहाँ पर बाइक कर देता हूँ तो किसी को बोल पाऊँगा कि यार प्लीज़ ध्यान रखो। दोस्तों तो जब भी आप सोमजाई मंदिर आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माथा टेकना है, फिर तुलसी को वंदन करके फिर यहाँ हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद आपको सोमजाई माता के दर्शन लेने हैं। तो इस प्रकार से कुछ हम बचपन में फॉलो करते थे, तो आज भी मैंने वही किया है। दोस्तों तो अभी मैं हूँ श्रीवर्धन में, और श्रीवर्धन में ये है सोमजाई माता का मंदिर। इसके बारे में एक आख्यायिका है जो मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि सोमजाई माता का जन्म यहीं पर हुआ था, और उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती बच्चों के रूप में यहाँ पर आके खेला करते थे। खेलने के बाद वो अचानक से गायब भी हो जाते थे, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ के जो उस वक्त यहाँ के जो लोकल्स थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे किसके हैं और यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने उनको फॉलो किया, और जो ये पीपल का पेड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, माना जाता है कि यहीं पर आके वो गायब हो जाते थे। तब उसी दौरान श्री अगस्त ऋषि मुनि श्रीवर्धन में भ्रमण करते हुए आए, तो लोगों ने इसके बारे में उनको बताया। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और उनको पता चला, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती जी इनका वास्तव्य है। तब ऋषि अगस्त मुनि ने यहाँ पर यही पीपल के पेड़ के नीचे एक हवन किया, और उस हवन से सोमजाई माता प्रकट हुई। तो ये सोमजाई माता का जन्म स्थान है। माना जाता है दोस्तों कि अगर आप सोमजाई माता का सच्चे दिल से उनकी पूजा अर्चना करो, संकट के समय में अगर आप उनको पुकारोगे कि सोमजाई माता जी मदद करो, तो सोमजाई माता किसी न किसी रूप में आकर आपको उस संकट से बचा लेती थी। तो बचपन में जब भी हम लोग यहाँ पर आते थे तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई है। अब ये सच है या झूठ है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं सोमजाई माता को मानता हूँ। अगर कभी आप होली के दिन पर श्रीवर्धन में होंगे तो रात को रुक के होली का दहन ज़रूर देखिए दोस्तों। होली का त्यौहार है, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है इसका। तो चलते हैं आगे। सोमजाई मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सालों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अपनी जर्नी को अभी आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये है शिवाजी चौक श्रीवर्धन का, और इस शिवाजी चौक में यहाँ पर मिलते हैं पैटिस खाने को। जो हमारे वर्मा साहब है, तो वर्मा साहब का पैटिस बड़ा फेमस है। तो वर्मा जी अभी हमें खिलाएंगे पैटिस, तो चलो पैटिस खाते हैं। बड़े सालों बाद वापस। ओ शेठ नमस्कार, आहे का वलक बिलक? हाँ नाही वलक लाव नाही क्या बोलते भाऊ? तो अभी ये वो एरिया है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है। हाँ हो ना, काय क्रिकेट खेळायचो इथं आपण। हो, यहाँ पर बीता है अपना बचपन। ये हमारे एक रिलेटिव है, इनका घर है। हेच क्या हेच ना। बापू बरत ना। और ये था छोटा छोटा सा, ये जो तो 2 रूम्स दिख रहे हैं, इनमें से एक रूम, ये जो रूम आप देख रहे हो, इस रूम पे मैं रहा करता था।
और यहाँ पर पंकज, एवरीथिंग इज सेम। अभी चलते हैं। नाही चालेल तर येऊ, बाय। तू येतोयस तिकडे नाही ना? ओके। तो जो मुझसे बात कर रहे थे ये समीर भाई है। मैंने अभी पार्सल लिया, ये जर्नी में अपने कहीं तो खाने के लिए काम आ जाएगा। तो कभी भी आप कोई भी जर्नी पे निकलते हो दोस्तों, तो ऐसे खाने पीने की चीज़ें अगर फेमस है तो आप साथ लो, नहीं खाना तो ए कुणाल, कुणाल ये इकडं, कुणाल ये मैं तूच। तो दोस्तों जैसे ये है हमारे कुणाल। अच्छा लगा, सबसे मिलने का तो टाइम नहीं है। अगर मैं आज हॉल्ट करता यहाँ पे तो ज़रूर सबसे मिलता। अच्छा, तो अगर कुछ भी आपको रिक्वायर्ड होती है श्रीवर्धन में, तो ये मार्केट है, यहाँ से सीधा आप जाते हो तो ये मार्केट का एरिया है। अभी हम लोग निकलते हैं श्रीवर्धन से बाहर। श्रीवर्धन बहुत प्राचीन शहर है। यहाँ के जो सारे टेम्पल्स हैं वो बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं। इनकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है, जिस वजह से अगर आप आते हो तो श्रीवर्धन का जो ट्रिप है आप एक दिन पूरा यहाँ पे रुक जाओ। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ हरिहरेश्वर टेम्पल। हरिहरेश्वर टेम्पल मैं आपको दिखाता हूँ आज। और हरिहरेश्वर टेम्पल को क्रॉस करने के बाद हम लोग जाएंगे बागमांडला, जहाँ से हमें मिलेगी जेटी। वापस जेटी पकड़ के हम क्रॉस करेंगे और पहुँच जाएंगे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हम लोग हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और पॉसिबिलिटी है कि हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाए। वापस कोस्टल रूट ही होगा, तो बहुत एंजॉय करोगे आपको वापस।